अस्सलामुअलैकुम सामीन। 17 रजब की तारीख शुरू हो चुकी है, 18 फरवरी है। उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। बता दें कि रियासत कर्नाटक से हिजाब की अहम खबर है। हिजाब के मामले में आज भी बहस पूरी नहीं हुई है और अब ये कर्नाटक हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, अगली सुनवाई 21 फरवरी को यानी इसी पीर के दिन होगी। आपको बता दें कि इस दौरान कर्नाटक के बहुत से कॉलेजों में जो तालिबात हिजाब पहनकर आई थीं, उनको कॉलेज में दाखिल नहीं होने दिया गया। इस दौरान बताया जा रहा है कि सरकारी वकील ने आज कर्नाटक हाईकोर्ट में फाजिल जज साहिबान के सामने ये बात रखी कि हिजाब यानी पर्दा इस्लाम मज़हब का जुज़्व लाजिम नहीं है। बहरहाल वहाँ बहस चल रही है और पीर को फिर सुनवाई होनी है। उधर छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्कूल पूरी तरह अनलॉक हो गए हैं और अब एक क्लास से 5वीं 8वीं 10वीं हाई स्कूल 12वीं सब स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। रियासत बिहार से खबर आ रही है कि साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव के गुर्दे पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और उनकी शुगर की खुराक में भी इजाफा किया गया है। उधर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली रेतु जायसवाल इंसाफ की मांग को लेकर बिहार के दरभंगा इलाके में धरने पर बैठ गई हैं। बताया जाता है कि इस इलाके में ज़मीन माफिया ने एक ख़ानदान को आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की थी। इनमें से 2 लोग बाद में अस्पताल में मौत का शिकार भी हो गई हैं। इसी मामले में इंसाफ को लेकर रेतु जायसवाल आज उस मकान के सामने ही धरने पर बैठ गई हैं। उधर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तलबा ने इम्तिहान ऑफलाइन देने के खिलाफ धरना दिया है। वो धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग ये है कि इम्तिहान ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन यानी दरसगाह में बैठकर नहीं होना चाहिए। ये तलबा पिछले 3 दिनों से मुजाहरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और आज ऐलान ये किया है कि मसला हल होने तक धरना जारी रहेगा। उधर आगरा में हाईकोर्ट की अलग बेंच बनवाने की मांग को लेकर वहाँ के वकील लोग आज वहाँ इंतखाबी मुहिम में गए। वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी से मुलाकात करके उनको मेमोरेंडम देना चाहते थे, लेकिन CID से खबर मिलने के बाद इन वकीलों को दीवानी के गेट नंबर 1 पर ही रोक लिया गया। इनके दरमियान और पुलिस के दरमियान नोकझोंक भी हुई, लेकिन आगे उनको नहीं बढ़ने दिया गया और पुलिस ने मेमोरेंडम मोही ले लिया और कहा कि आगे हम पहुँचा देंगे। अलीगढ़ में आज कुछ नौजवानों ने हिजाब को आग लगाई, हिजाब को जलाया है और इन सब नौजवानों के गले में भगवा रंग के गमछे देखे जा सकते हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। उधर पुलिस ने बयान दिया है कि माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा के जिला जींद के गांव रसीदा के एक मकान में पुलिस पर घुसने और ख़वातीन के साथ मारपीट का इल्ज़ाम लगा है। इस मतलब की तस्वीरें ख़वातीन ने अखबारी नुमाइंदों के सामने पेश की हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने मारपीट से इनकार किया है और पुलिस ने कहा है कि इस गांव के अजय को पहले गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ की बुनियाद पर ही पुलिस वाले गांव में कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए या उनसे पूछताछ करने के लिए गए थे, लेकिन मुखालफत देखकर वापस आ गए। उधर मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि वहाँ के छिंदवाड़े के शालीवाड़ा के आंगनवाड़ी सेंटर में आयरन की एक्सपायर्ड गोली खाने के बाद 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। इन बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इंतज़ामिया ने इस पर क्या कार्रवाई की है, इस बारे में पूरी खबर सामने नहीं आ रही है। उधर राजस्थान में PUBG के लिए मोबाइल न मिलने पर 12वीं क्लास के 18 साल तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली है। इसका नाम आदित्य सीताराम बताया जा रहा है। इसने अभी 2-3 दिन पहले अपने बर्थडे पर बाप से PUBG के लिए मोबाइल का मुतालबा किया था। मोबाइल नहीं मिला तो खुदकुशी कर लिया, आत्महत्या कर ली है। उधर गैर मुल्की थोड़ी खबर सुन लेते हैं। यूक्रेन पर हमले का मामला तेज़ होता जा रहा है। एक तरफ रूस का ये बयान आया है कि उसका हमले का इरादा नहीं है, तो दूसरी तरफ आज अमेरिका का ये बयान आ गया है कि रूस यूक्रेन पर कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर सकता है। उधर जर्मनी में ओमिक्रॉन का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए पाबंदियों में सख्ती बरती जा रही है। सऊदीया ने उस खबर की तरदीद की है जिसमें हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी की बात कही गई थी। सऊदीया ने कहा कि फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है और अभी हालात पर गौर चल रहा है। यूरोप में आंधी और तूफान से 5 आदमियों की मौत की खबर मिली है। उधर फ्रांस ने माली से अपनी फ़ौज वापस बुलाने का बाकायदा ऐलान कर दिया है।